Hello everyone, this is Sunil Shukla. Welcome to BRC Academy Rudholi. As you all know, we are regular studying about the preposition. आप सबको पता है कि हम लगातार प्रीपोजिशन को पढ़ रहे हैं और प्रीपोजिशन के अंदर प्रीपोजिशन के क्लास जो चल रहे हैं, प्रीपोजिशन के जो सेशन चल रहे हैं, आप लोगों द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा है। सो आज अब मैं आपको बताऊं, प्रीपोजिशन के अंदर ही मैं लेकर के आपके लिए लेकर के आया हूं हाउ विल बी यूज एट एंड इन। हम एट और इन का यूज प्रीपोजिशन के अंदर कैसे करेंगे, और प्रीपोजिशन के अंदर एट और इन का यूज हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में पढ़ेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू हाउ विल बी यूज ऑफ एट एंड इन प्रीपोजिशन ऑफ अ टाइम। एट और इन का यूज हम कैसे टाइम के लिए करेंगे, हम आपको ये नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। बट टुडे वी विल स्टडी अबाउट द प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड हाउ विल बी यूज ऑफ एट एंड इन, और एट और इन का यूज हम कैसे करेंगे इस सेशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग शुरू करते हैं। एट और इन का यूज हम कहाँ पे करेंगे और व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन एट एंड इन और एट के अंदर डिफरेंट क्या होता है। सो एट का जो यूज करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग कहाँ पे करते हैं, जब कोई एग्जैक्ट प्लेस होता है। एग्जैक्ट प्लेस में कैसे, जैसे मान लेते हैं कोई किसी का निश्चित डेस्टिनेशन हो, किसी शहर के अंदर एक उसका कोई एग्जैक्ट प्लेस होता है, तो देयर वी विल यूज ऑफ द एट। वहां पे हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। और इन जब कोई लार्जर प्लेस हो, लार्जर एरिया हो, वहां पे हम किसका यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं। सो आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल के अंदर इसको हम बहुत ही आसानी से इसका डिफरेंट क्लियर कर पाएंगे। यहां पे एग्जाम्पल के अंदर हम देखते हैं कि ही लिव्स डैश दिल्ली इंडिया। अब यहां पे हमें यह देखना है कि इन दोनों प्लेस में लार्जर प्लेस कौन है। तो इंडिया इट्स अ लार्जर प्लेस, तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, इन। और इंडिया के सामने दिल्ली जो है वो एग्जैक्ट प्लेस है, यानी कि इंडिया में वो दिल्ली में रहता है। इंडिया में वो कहां रहता है, दिल्ली में। तो दिल्ली इज एग्जैक्ट प्लेस हियर, तो यहां पे हम एट यूज करेंगे। तो ही लिव्स एट दिल्ली इन इंडिया। वह भारत में दिल्ली में रहता है, तो दिल्ली के अंदर रहता है, तो यहां पे ये कंफर्म हो गया, एग्जैक्ट प्लेस दिल्ली हो गया। सो नेक्स्ट एग्जांपल में और समझते हैं हम। कुछ लोग कहेंगे सर दिल्ली तो बड़ा प्लेस है, इट्स नॉट ए स्मॉल प्लेस, ये कोई छोटा प्लेस नहीं है। लेकिन स्मॉल से नहीं, मैंने बात करा एग्जैक्ट प्लेस की। जब बात होती है तो जब एग्जैक्ट प्लेस की बात होगी तो वहां पे हम एट यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, ही लिव्स एट सोनिया विहार इन दिल्ली। अब वो दिल्ली के अंदर कहां रहता है, सोनिया विहार के। तो इसका एग्जैक्ट प्लेस क्या हो गया, यहां पे सोनिया विहार हो गया, इसलिए हियर वी विल यूज ऑफ एट। यहां पे हमने क्या यूज कर दिया, एट। और दिल्ली ये इसके सामने लार्जेस्ट प्लेस हो गया, सो यहां हमने क्या यूज कर दिया, इन यूज कर दिया। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं, ही लिव्स इन एट इंडिया। तो इंडिया लार्जेस्ट प्लेस है, कोई छोटा प्लेस नहीं है, तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे, एट का यूज यहां नहीं होगा। अगले एग्जांपल में हम देखते हैं कि ही लिव्स इन एट रुधौली। अब बात आ गई रुधौली की, तो लोगों को लगेगा सर रुधौली तो छोटा प्लेस है, लोकलिटी है। तो बात आती है लोकलिटी की, नहीं, रुधौली भी अपने आप में एक एरिया है। रुधौली के अंदर जैसे मैं कोई हाउस नंबर की बात कर दूं, कोई रोड की बात कर दूं, किसी स्पेशल वार्ड की बात कर दूं, एग्जैक्ट प्लेस जब हो जाएगा तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। लेकिन यहां पे ही लिव्स इन रुधौली होगा, हियर वी विल नॉट यूज ऑफ एट। यहां पे हम एट का यूज नहीं करेंगे। लेकिन यहीं पे नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखें कि ही लिव्स भानपुर रोड रुधौली, यानी कि ही लिव्स एट भानपुर रोड। अब उसका जो एग्जैक्ट प्लेस है वो भानपुर रोड हो गया, तो यहां पे हमने क्या यूज कर दिया, एट। और भानपुर रोड पर वो कहां रहता है, रुधौली में रहता है, इसलिए हमने यहां पे क्या यूज कर दिया, इन। आई होप कि आप इसको बड़े इजिली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। सो अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, द पोस्टमैन वाज स्टैंडिंग। जो पोस्टमैन था वो कहां खड़ा था, इन एट द डोर स्टॉप। तो डोर स्टॉप इट्स अ एग्जैक्ट प्लेस, ये एग्जैक्ट प्लेस है, इसलिए यहां पे हम क्या यूज करेंगे, डोर स्टॉप क्या हो गया, एग्जैक्ट प्लेस हो गया, तो यहां पे इन का यूज नहीं होगा। बट आल्सो हियर वी विल यूज ऑफ एट। यहां पे हम क्या यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जांपल में समझते हैं, द रिसेप्शनिस्ट इज एट इन हर डेस्क।
अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं, कभी कभी एग्जाम के अंदर यहाँ पे ऑन भी दिया रहता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। द रिसेप्शनिस्ट इज ऑन एट इन हर डेस्क, तो वो अपने डेस्क पर है, तो उसके डेस्क के ऊपर नहीं, उसके ऊपर नहीं बैठी हुई है और ना उसके अंदर जाएगी। तो डेस्क पर है, इट मीन्स उसका जो एग्जैक्ट प्लेस है वो अपने डेस्क के सामने या डेस्क के पास बैठी हुई है। सो हियर विल बी यूज ऑफ एट, ना तो यहाँ मान पे ऑन यूज होगा, ना तो यहाँ पे इन का यूज होगा। तो द रिसेप्शनिस्ट इज एट हर डेस्क। ऐसे हम देखते हैं, जैसे हम मान लीजिए हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं और कुछ गेस्ट्स हैं, उनके साथ हम कभी कभार रेस्टोरेंट्स वगैरह के अंदर जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो उसी बीच कोई हमारा फ्रेंड आता है और पूछ लेता है कि गेस्ट कहाँ पे हैं, तो हम बोलते हैं कि जनरली हम लोग बोल देते हैं गेस्ट आर ऑन देयर डेस्क, जो गेस्ट हैं वो अपने डेस्क पर हैं, बट ऑन इट्स 100% रॉन्ग। ऑन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि गेस्ट उसके डेस्क के ऊपर या टेबल के ऊपर नहीं बैठा, क्योंकि जैसे टेबल मिलता है तो हमको लगता है कि टेबल है तो वी शुड यूज हियर ऑन, हमें यहाँ ऑन यूज कर देना चाहिए, बट इट्स 100% रॉन्ग। आई हैव ऑलरेडी टेल्ड यू, मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे ऑन का यूज नहीं होगा, बल्कि जो गेस्ट हैं, गेस्ट आर ना तो ऑन यूज करेंगे ना तो हम इन का यूज करेंगे, बट ऑल्सो हियर वी विल यूज ऑफ एट। यहाँ गेस्ट आर ऑन देयर टेबल, जो गेस्ट हैं वो अपने टेबल पर, उसके ऊपर नहीं, वो अपने टेबल पर है, उनका जो एग्जैक्ट प्लेस है जहाँ पे उनको हम लोग ब्रेकफास्ट करने वाले हैं या जो भी डिनर करने वाले हैं, वो अपने टेबल के सामने या अपने टेबल पर बैठे हुए हैं, उनका वो एग्जैक्ट प्लेस है। सो हम यहाँ क्या यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। हियर इज एट करेक्ट। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, ही विजिटेड इंडिया। अब ही विजिटेड इंडिया, स्टूडेंट्स को यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। मैं आपको बता दूं कि जैसे विजिटेड आता है एग्जाम के अंदर वो टू दे देते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको क्या करके चले जाते हैं, करेक्ट करके चले जाते हैं। बट आपको मैं बता दूं कि विजिटेड अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेता है, यहां पे हम कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, सीधा सीधा वी विल राइट ही विजिटेड इंडिया। अब यहां पे कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने तो एक बताया था कि विजिट भी प्रीपोजिशन लेता है, तो आइए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जब विजिट किसका काम करेगा, वर्ब का काम करेगा, तो हम इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। और जब विजिट किसका काम करेगा, नाउन का काम करेगा, तो हम इसके साथ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं और वो प्रीपोजिशन होता है टू। कौन सा प्रीपोजिशन होता है, टू प्रीपोजिशन होता है। जैसे ही विजिटेड, अब यहां पे देखते हैं, हमने एग्जांपल लिया था ही विजिटेड टू इंडिया। जब हमने लिखा तो हमने कहा ये टू यहां पे रॉन्ग है, यानी कि नो प्रीपोजिशन, कोई भी प्रीपोजिशन यहां नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां ही इट्स सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, और विजिटेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यानी कि वर्ब का काम कर रहा है, इसको हमने सेकेंड फॉर्म में यूज किया, तो यहां पे हम कोई प्रीपोजिशन नहीं यूज करेंगे। लेकिन जब हम लोग छोटे थे, पढ़ रहे थे, तो उस समय हम लोगों को एक एस्से लिखने के लिए आता था, क्या, चिड़ियाघर का सैर, तो वहां हम लिखते थे अ विजिट टू द जू, अ विजिट टू द जू, जू की यात्रा। अब देखिए यहां विजिट से पहले क्या लगा हुआ, आर्टिकल, और आर्टिकल का यूज हम कहां करते हैं, नाउन के पहले करते हैं। तो विजिट यहां पे किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, तो इसलिए हमने यहां विजिट के साथ क्या यूज कर दिया, टू यूज कर दिया। तो जब भी विजिट नाउन का काम करेगा तो उसके साथ हम टू का यूज करेंगे, और जब विजिट वर्ब का काम करेगा तो इसके साथ हम किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। ऐसे अगले एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, हिज विजिट टू द जू वाज वेरी एक्साइटिंग। यहां पे ध्यान देना, हिज जो है ये क्या है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और जब पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है तो उसके साथ क्या आता है, नाउन आता है। तो जब नाउन आएगा, तो नाउन आ गया तो उसके साथ हमने क्या यूज कर दिया, टू का यूज कर दिया। तो इसीलिए यहां पे विजिट के साथ हम टू यूज करे हुए हैं। अगर ये वर्ब होता तो वर्ब के साथ हम, जब विजिट वर्ब का काम करेगा तो उसके साथ हम कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। इसी तरह से और भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। जैसे मैं और एग्जांपल्स देता हूं आपको।
ही अराइव्ड, और एग्जाम के अंदर ऐसे आता ही अराइव्ड इंडिया। तो अब स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं कि अराइव्ड जो होता है ये भी अपने साथ दो प्रीपोजिशन लेता है। ये कब इन होगा, जब कोई लार्जर प्लेस होगा। तो लार्जर प्लेस क्या है, यहां पे इंडिया है, इसलिए यहां पे हम क्या कर दिए, इन का यूज कर दिए, ही अराइव्ड इंडिया। लेकिन अगर मैं यहीं पे कर देता जब कोई एग्जैक्ट प्लेस हो गया, जैसे ही अराइव्ड एट एयरपोर्ट, ही अराइव्ड एट स्टेशन। तो इस तरह से जब कोई एग्जैक्ट प्लेस होगा, स्टेशन हो गया, कोई निश्चित डेस्टिनेशन होगा, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, एट। और बाकी अराइव्ड के साथ जब कोई बड़ा प्लेस होगा तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं। कि आई होप आप बहुत ही आसानी से इसको समझ चुके होंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट सेशन में लेकर के आपके लिए आऊंगा एट और इन में प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो भी क्लास आपको चाहिए, जिस तरह से आप अभी तक रेगुलर कमेंट कर रहे हैं कि सर ये अगले क्लास में ये बताइए, अगले क्लास में बताइए, तो डेफिनेटली आप कमेंट करते रहिए। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर आप इसलिए करें कि जिनको भी इस सेशन की, इस क्लास की जरूरत है उनको मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच।